हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। कई दिनों की तेजी के बाद लगा है आज तेजी में ब्रेक। हालांकि निफ्टी 24,530 का हाई भी बनाया और लो 24,348 का बनाया। क्लोज किया 24,398 पे। आखिरी के आधे घंटे निफ्टी में प्रेशर दिखा और डाउन साइड आया। हालांकि क्लोजिंग थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, लेकिन और भी डाउन साइड करीब 3:15 तक में अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा था निफ्टी का एक्सपायरी का। अब कल क्या होगा ये देखना है। वहीं हम मिड कैप में देख रहे थे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ गिरावट ज्यादा हो रही है, प्रेशर वहां से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में फ्लैग पैटर्न निफ्टी बना ही रहा था, उससे ब्रेक भी किया है और अभी भी पॉजिटिव ही है, निगेटिव कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक है, जब इंडेक्स 1 2 3 4 5 दिनों से लगातार मूव कर रहा था तो कभी ना कभी 2 4 दिनों पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। ये प्रॉफिट बुकिंग है, कोई निगेटिव अभी नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपका है 24,200 से 250 का, जहां से ब्रेकआउट किया डाउन साइड आता है तो सबसे अच्छी बात है कि अगर एक दिन और निफ्टी डाउन साइड आ रहा है और रिटेस्ट करके डेली टाइम फ्रेम में वापस चलता है तो फिर यहाँ पे एक मूवमेंट अच्छी देखने को मिलेगी। ये जोन तो डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि कल या परसों भी अगर थोड़ी गिरावट आती है, जो कि हेल्दी कही जाएगी गिरावट। हम 23,800 से लगातार अपसाइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे गिरावट 1 से 2 दिन अगर होती भी है तो हेल्दी गिरावट कही जाएगी। लेकिन हाँ, वापस फिर इसी जोन के अंदर नहीं आना चाहिए। ये फिर वही हो जाएगा कि जहां से चले वहीं आ गए। हमें 24,200 से 24,250 तक सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। इसलिए निफ्टी में अभी कोई निगेटिव व्यू नहीं है, पॉजिटिव ही है, रिटेस्ट कर सकता है और 24,200 से वापस अपसाइड के लिए रेडी हो सकता है। कल के लिए देख लेते हैं कि कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी का हो सकता है। लास्ट आधे घंटे में देखो एक्सपायरी का क्या प्रेशर था। डाउन साइड बड़ी बड़ी 2 कैंडल 15-15 मिनट की बनी और क्लोज कहाँ किया, लास्ट की 15 मिनट की कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया, तो क्लोजिंग पॉजिटिव ही है। अगर हम इसी प्राइस पे ओपन होते हैं जहाँ पे क्लोज किए हैं तो यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस थोड़ा सा बहुत ही जल्दी रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको 24,430 के पास। मुश्किल से यहाँ पे आपको 30 पॉइंट का मूव मिलेगा और थोड़ी देर अगर वेट करने के बाद बैंक निफ्टी कंपोनेंट आज कमजोर पड़ रहा था। हालांकि निफ्टी स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा 2-2.5% की निफ्टी में मूवमेंट अपसाइड की देखी गई है। ना रिलायंस मूव कर रहा है, ना ही बैंक निफ्टी चल रहा है, तो वहाँ से प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी वापस से थोड़ी तेजी दिखा रहा है, क्योंकि देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल चुका है बैंक निफ्टी कंपोनेंट, तो वो भी रेस्ट मोड में है और इधर तब तक आईटी सहारा दे रहा है, तो इसलिए निफ्टी में 24,500 का हमें लेवल देखने को मिला। 24,530 जो हाई बनाया था। अगर बैंक निफ्टी वापस से साथ दे रहा है तो फिर इस जोन को ब्रेक करके अपसाइड जाएगा 24,475 के पास, यहाँ पे जो कि हमें रेजिस्टेंस फिर मिला है और इसे भी क्रॉस किया तो आज जिस हाई पे हम गए हैं वो हमारा फिर हायर लेवल रेजिस्टेंस होगा। कई बार डेली टाइम फ्रेम पर आप देखना इसी जोन से 3 बार बैंक निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिली है और बड़ी बड़ी गिरावट आई है यहाँ पे इसी जोन से। पहले ये हायर 22 अप्रैल को बनाया, 21 अप्रैल को एक हाई बना, उसके बाद फिर यहाँ पे कोशिश किया था निफ्टी करीब 7 मई को और आज फिर कोशिश किया, लेकिन एक्सपायरी आज मिल गया, तो ये भी चीज़ें हमें देखनी है। तो तीसरी बार 24,500 को ब्रेक करने के लिए निफ्टी वापस से कोशिश कर रहा है और उसके लिए देखो थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। कोई 2-4 दिन तक हो सके यहीं पे घूमता टहलता रहे या जिस जोन को ब्रेकआउट करके गया है धीरे धीरे वापस से 24,200 की तरफ आए, तो ये जोन सबसे परफेक्ट जोन तो देखो यही रहेगा। हमें अगर वापस से इस जोन में मिलता है तो सबसे परफेक्ट यही जोन है। और अब अगर हम ये तो अपसाइड का हमें दिखा, अगर हम ओपन इसी प्राइस पे हो रहे हैं और अपसाइड की ओर जा रहे हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमें 24,430, दूसरा रेजिस्टेंस 24,470 से 480 और फिर उसके बाद आज का हाई। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट हमें मिलेगा जहां आज लो बनाया निफ्टी, जिस प्राइस पे लो बना है 24,350, तो ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया,
साथ नहीं दिया, क्योंकि आज आईटी अच्छा चल चुका है, तो हो सके कल आईटी में थोड़ी सी नरमी देखने को मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन रिलायंस और बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहे हैं, वापस से कल भी साथ ना दे, तो शायद एक प्रेशर देखने को बाजार में मिले। फिर ये लेवल अगर 24,350 का टूटता है, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,282 का। 24,282 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, इस लेवल को ध्यान रखना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 24,281 और 24,278 और 24,287, ये तीनों लेवल, 24,287 वीकली लो है, 24,281 मंथली 10 दिनों का मूविंग एवरेज हो जा रहा है, और 24,278 डेली 5 दिनों का मूविंग एवरेज हो रहा है। तीनों का अगर एवरेज करते हैं 24,282 आ रहा है, इसलिए 24,282 ये सपोर्ट थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक आए और यहाँ आकर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है, तो हमें ठीक ठाक अपसाइड जाने का मौका मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस फिर 24,350 का हो जाएगा, जो आज का लो बना है, फिर ये स्पेस थोड़ा अच्छा खासा हमें अपसाइड का मिल जाएगा 24,400 की तरफ। तो ये भी 24,282 वाला जो जोन है, ये भी बहुत अच्छा जोन है, तो 24,282 भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और 24,200 से 250 तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ही। ठीक है, तो यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मान सकते हैं। तो ये हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, निफ्टी में सपोर्ट क्लियर पता चल रहा है, रेजिस्टेंस आज क्लियर पता चल रहा है। तो ये कल बाजार अगर अपसाइड रहा तो फिर मूव दिखेगा, वापस से 24,500 जा सकते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो इसका भी इफेक्ट दिखेगा। और अगर डाउन साइड आया और 24,282 के पास हमें मिलता है, 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो हमें फिर शायद अपसाइड जाने का मौका मिले। और अच्छी बात है, अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट डाउन साइड आता भी है बाजार, तो हमें वापस से एक डिप में बाई करने का मौका मिलेगा, क्योंकि डिप में बाई करना ज़्यादा अच्छा है। आज देखो, आज कहने को आपको होगा कि बाजार 24,500 गया, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया है बाजार जाने में। प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, पहली 15 मिनट की कैंडल देखो, फिर दूसरी, फिर नीचे लाया, फिर धीरे धीरे गिरते पड़ते तो ये 24,500 पहुंचा, वापस फिर एक रेड कैंडल बना दिया, फिर वापस 2 कैंडल चली, 4 कैंडल तो यहाँ 15 मिनट की रोक के रख दिया। तो दिखने में लग रहा है कि स्पॉट 24,500 गया है, लेकिन वही कॉल का प्रीमियम देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा मूव नहीं किया है। मूव डाउनसाइड वाले प्रीमियम ही मूव किए हैं। जब ये डाउनसाइड आने लगा तो मोमेंटम यहीं पे अच्छी खासी दिखी है, इसलिए जब बाजार लगातार अपसाइड जाने लगता है तो फिर वहाँ पे प्रेशर आने लगता है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो फिर वापस से मौका अच्छा देता है। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो भी ओवरबॉट हो गए थे, तो वहाँ भी थोड़ा सा सही हुआ। पुट कॉल रेशियो आज मॉर्निंग में ज़्यादा ओवरबॉट हो गए थे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक ही है बाजार, अभी कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, और अच्छा डिप में मिलेगा, अच्छी बात है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।